ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिगणसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज के इस सभी वैष्णव के लिए अति महत्वपूर्ण महोत्सव, यह विशिष्ट पर्व में श्री राधाष्टमी के पर्व में हम सबका स्वागत करते हैं। जब राधाष्टमी के पर्व का आयोजन होता है उसी समय कई जो परिवार है खास कर महाराष्ट्र में कहते कि हम ज्यादा समय नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे घर में लक्ष्मी महालक्ष्मी आती है, महालक्ष्मी बैठती है। तो महालक्ष्मी और राधाष्टमी, महालक्ष्मी का सन जो त्योहार है वो इसी दिन पर आता है और राधाष्टमी का पर्व भी आज ही के दिन भाद्रपद की अष्टमी के दिन आता है। तो वास्तविक राधाष्टमी का जो पर्व है, खास कर भगवान श्री राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं, इन लीलाओं का वर्णन करना यह बड़ा ही महान कार्य है। ना हमें वो शुद्धता है ना वो योग्यता है, लेकिन केवल भगवान की और वैष्णवों की सेवा के लिए यहाँ पर हम आज के इस विषय पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में जो भी आज के इस अगले एक सवा घंटे में हम चर्चा करेंगे, श्रीमती राधा रानी और भगवान की दिव्य लीलाओं पर चर्चा करने की कोई योग्यता नहीं। इसीलिए हमारा जो परंपरा है, इस परंपरा के पथ पर चलने का आज हम प्रयास करेंगे। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, तो श्रील प्रभुपाद जी, राधानाथ स्वामी महाराज, फिर कई अन्य भक्त, राधा गोपीनाथ प्रभु, गोविंद प्रभु, गौरांग प्रभु, गौर गोपाल प्रभु, इनकी जो शिक्षाएं हैं, इनके मुखारविंदों से जो सुना है, केवल उसे दोहराने का आज हम यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो जैसे आरंभ में हमने कहा, महालक्ष्मी का पर्व है। हमें ज्ञात है कई वर्ष पहले जब राधाष्टमी का पर्व मनाने का भक्त प्रयोजन करते थे, तो कई भक्त कहते थे कि नहीं, हम नहीं आ पाएंगे। क्यों? आमच्या घरी महालक्ष्मी बसतात।
तो कभी कभी हमें याद है, एक बार ऐसी चर्चा चल रहा था, फिर महालक्ष्मी श्रेष्ठ है या राधा रानी श्रेष्ठ है, तो चर्चा हमें करने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन ये चर्चा 500 सवा 500 वर्ष पूर्व की गई है, जब चैतन्य महाप्रभु अपने दक्षिण भारत यात्रा में श्रीरंगम स्थान पर गए, रंग क्षेत्र श्रीरंगम स्थान पर गए, तो वहां पर महाप्रभु ऐसे ही चातुर्मास के समय पर वेंकट भट्ट नाम के एक बड़े ही विख्यात श्री संप्रदाय के आचार्य हैं, तो वेंकट भट्ट जी के घर पर वो रुके। महाप्रभु वेंकट भट्ट जी के घर पर रुके और वो प्रतिदिन, क्योंकि वेंकट भट्ट श्री संप्रदाय में होते हुए लक्ष्मी नारायण जी की बड़ी ही तीव्रता से आराधना करते थे। लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिदिन उनकी आराधना चलती। तो महाप्रभु और वेंकट भट्ट दोनों मिलके यह चर्चा करते हैं कि भगवान कौन है, फिर भगवान की दिव्य लीलाएं किस प्रकार की हैं। तो एक दिन चर्चा के साथ साथ हंसी मजाक भी करते थे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट जी से पूछा कि देखो, तुम जिनकी आराधना करते हो वो लक्ष्मी ठकुरानी अगर श्रेष्ठ है, तो वो अपने श्रेष्ठत्व को त्याग कर भगवान की रासलीला में सम्मिलित होने के लिए वृंदावन क्यों गई? आप तो मानते हो लक्ष्मी बड़ी पतिव्रता है, तो वो वृंदावन क्यों चली गई? तो वेंकट भट्ट फिर महाप्रभु के साथ चर्चा करते हैं और महाप्रभु कहते हैं कि वह वृंदावन जाकर कृष्ण के संग में लीला करने के लिए गई, इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण और नारायण में कोई अंतर नहीं है। नारायण कृष्ण के ही स्वरूप है, इसलिए वो जो कार्य लक्ष्मी जी ने किया उसमें कोई गलती नहीं है। फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर सबको उधर वृंदावन में यह अवसर मिला कि भगवान की लीला में सम्मिलित हो जाए, लेकिन लक्ष्मी जी को नहीं मिला, क्यों? इतना सब जब महाप्रभु ने वेंकट भट्ट जी को कहना आरंभ कर दिया, तब वेंकट भट्ट कहते हैं, श्रुति पाए लक्ष्मी ना पाया। इथे के कारण महाप्रभु पूछ रहे हैं कि सबको वहां पर प्रवेश मिला, लक्ष्मी जी को क्यों नहीं मिला? भट्ट कहे यह प्रवेशिता नारे मोर मन। ले, अपना कोटा खत्म हो गया, इसके आगे हम नहीं जानते लक्ष्मी जी को क्यों वहां पर प्रवेश क्यों नहीं मिला, ये हम नहीं जानते। तो चैतन्य महाप्रभु के बार बार पूछने पर फिर वेंकट भट्ट कहते हैं, आमी जीव शुद्र बुद्धि सहज अस्थिर ईश्वरे लीला कोटि समुद्र गंभीर। वो कहते हैं कि भगवान की इस प्रकार की लीलाओं को हम नहीं समझ सकते। भारत में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम समझते हैं कि हमको सब समझ में आ गया, हम सब कुछ समझते हैं। इसीलिए भगवत गीता का जो वितरण होता है ना, तो वितरण विदेशों में करना आसान होता है, लेकिन भारत में करना हमारा सगळे येतं। भगवत गीता हम जानते हैं, कृष्ण कौन है हम जानते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी कोलकाता में थे और वहां पर प्रवचन के दौरान वो कह रहे थे कि कृष्ण कौन है यह समझना बहुत आवश्यक है। तो एक व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया और बोला कि हम जानते हैं कृष्ण कौन है। प्रभुपाद जी ने कहा कि कोई जानता ही नहीं कृष्ण कौन है। अगर हम जानते कृष्ण कौन है तो पूर्ण रूप से उन्हें शरणागत होकर उनकी भक्ति में रत हो जाते। तो वेंकट भट्ट जी कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता हूं। भगवान की लीलाएं कोई एक साधारण लीला नहीं, उल्टी कोटि समुद्र में जितना जल है उससे भी अधिक भगवान की लीलाएं प्रगाढ़ हैं, और मैं नहीं जानता हूं क्योंकि मुझमें ये 3 कमियां हैं। क्या है 3 कमियां? वेंकट भट्ट जी कह रहे हैं, आम्ही जीव, क्योंकि हम जीव हैं। अभी हमको लगता है कि वो वेंकट भट्ट है, वो कह रहे होंगे कि वो नहीं जान सकते, हम जान सकते हैं। वो कहते हैं कि आम्ही जीव,
मैं जीव हूं, और जीव यहां पर अपनी सीमित बुद्धि से परम सत्य को नहीं समझ सकता। अगर परम सत्य को नहीं समझ सकता तो परम सत्य की दिव्य लीलाओं को कैसे समझेगा? नहीं समझ सकते। हमें जीव क्षुद्र बुद्धि, हमारी बुद्धि भी क्षुद्र बुद्धि है, बहुत कम है। और खासकर कलयुग में जैसे जैसे युग बढ़ते जा रहा है, कलयुग के गुणों का वर्णन भागवतम आदि ग्रंथों में विस्तार से दिया हुआ है। भागवतम में वर्णन आता है, प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलौ वस्मिन् युवा जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रता। जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है ना, आयु कम हो रही है, बल कम हो रहा है, बुद्धि कम हो रही है। हमें लगता है कि हमारी बुद्धि ने बहुत विकास किया है, लेकिन वास्तविक रूप में नहीं, हमारी बुद्धि क्षीण होते जा रही है देखते देखते। तो अभी जीव क्षुद्र बुद्धि, सहज अस्थिर, सहज अस्थिर, हमें विचलित होने के लिए समय ही नहीं लगता। थोड़ा सा कुछ घट जाए, थोड़ा सा कुछ हो जाए, हम विचलित हो जाते हैं। इतने विचलित हो जाते हैं कि जो नियत कार्य है वो कार्य करने में भी भूल जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, हम विचलित हो जाते हैं। शारीरिक स्तर पर विचलित हो जाते हैं, मानसिक स्तर पर विचलित हो जाते हैं। और यह विचलित अवस्था इतनी त्रस्त करने वाली होती है कि हम इस स्थिति में किसी प्रकार के कार्य को करने के लिए स्वयं को असमर्थ पाते हैं। तो वेंकट भट्ट कह रहे हैं, अमी जीव शुद्ध बुद्धि सहज अस्थिर। हमें अस्थिर होने के लिए समय ही नहीं लगता है, तुरंत अस्थिर हो जाते हैं। तो आचार्य समझाते हैं कि भगवान राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं को समझना तो बहुत दूर की बात है, हम कृष्ण की लीला को ही समझ नहीं पाते हैं, है ना। कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर अभी भी मन में प्रश्न है, कृष्ण ने अर्जुन को ऐसे क्यों बोला बाण मार, है ना। कर्ण के रथ का पहिया धसा हुआ था, कृष्ण ने कहा अर्जुन वो कर्ण बाण चलाओ, अर्जुन ने चलाया। कृष्ण ने कहा अर्जुन ने चलाया, कर्ण का वहां पर वध हो गया। हम आज तक सोच रहे हैं ऐसा क्यों, कृष्ण ने ऐसा क्यों किया। तो राधा कृष्ण की लीलाएं तो बहुत दूर की बात है, हम कृष्ण की लीला नहीं समझ सकते। कृष्ण की लीला भी बहुत दूर की है, हम हमारी लीलाओं को भी समझ नहीं सकते। संसार में लोग इतने सारे कार्यकलाप करते हैं, समझ में नहीं आता है कि हम किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करें। तो इसीलिए वेंकट भट्ट जी कह रहे हैं कि मैं नहीं समझ सकता। ईश्वरेर लीला कोटि समुद्र गंभीर, ऐसी भगवान की दिव्य लीलाओं को मैं नहीं समझ सकता। कैसे समझे इस लीलाओं को? अरे भगवान की लीलाओं को समझने का प्रयास ना केवल हमने किया, ना केवल इस परंपरा में किया, अपितु संसार के समस्त लोगों ने करने का प्रयास किया। जब ब्रिटिशर्स पहली बार भारत में आए ना, तब उनमें से कई विद्वानों ने श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने का प्रयास किया। और भागवतम का अध्ययन मतलब दशम स्कंद का अध्ययन, डायरेक्टली कृष्ण लीला। एक बार श्रील प्रभुपाद जी भुवनेश्वर में थे। जब प्रभुपाद जी भुवनेश्वर में थे तो उस समय उनके पास कुछ फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आ गए, उड़िया फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। और वो प्रभुपाद जी के पास आए और प्रभुपाद जी को कहे कि स्वामी जी हम भगवान पर मूवी बनाना चाहते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि हमें जरा बताइए भगवान के लीलाओं के बारे में भागवतम के दशम स्कंद से। प्रभुपाद ने कहा दशम स्कंद पर लीला मूवी बनानी है? उन्होंने कहा हाँ। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, पहले फर्स्ट कैंटो पे बनाओ। बोले नहीं, हम कृष्ण के ऊपर लीला बनाना चाहते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा दशम स्कंद 10वां, फर्स्ट कैंटो फर्स्ट, पहले 9 मूवी बनाओ, बाद में 10th मूवी बनाओ।
हमारे जीवन में भी जब भी हम आते हैं ना, पहले तुरंत कृष्ण लीला समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब तक कृष्ण तत्व को समझ नहीं पाते हैं, कृष्ण की लीलाओं को समझना हमारे लिए बड़ा ही दुष्कर है। तो ब्रिटिशर्स भी अध्ययन करने लगे थे दशम स्कंद का, और जब दशम स्कंद का अध्ययन उन्होंने किया तो मुझे ये कैसे भगवान हो सकते हैं, ये भगवान हो ही नहीं सकते, ये गलत है। ब्रिटिशर्स क्या, स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जब पहली बार मैंने दशम स्कंद के 5 अध्याय पढ़े तब मैं कंफ्यूज हो गया। तो कोई, हम साधारण रूप से इस भगवान की लीलाओं को समझ ही नहीं पाते हैं। जब भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे कहते हैं कि जब तक चैतन्य चरितामृत में दिए सिद्धांतों को समझ नहीं, जब तक मैंने समझा नहीं, तब तक भगवान की भागवतम की लीलाओं को मैं नहीं समझ पाया। इसीलिए आचार्य अपने निर्देशों के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, अपने सिद्धांतों के द्वारा, अपनी लीलाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं कि हमें भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए। भगवान की लीला समझना बहुत आगे की बात है, उससे पहले सिद्धांत समझना बहुत आवश्यक है। एक भक्त कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवतम में स्थित लीलाएं समझने से पहले हमें भगवत तत्व को समझना आवश्यक है। भगवान की लीलाओं को वही समझ सकता है जिसने भगवत गीता कोर्स किया है। भगवत गीता कोर्स जिसमें सिस्टमेटिक रूप से भगवत तत्व को, जीव तत्व को, प्रकृति तत्व को, काल तत्व को, कर्म की समस्त गतिविधियों को वैज्ञानिक रूप से समझाया जाता है, वो अगर हम समझे तो ही इस भगवान की सुंदर लीलाओं को समझ सकते हैं। आज राधाष्टमी है, तो स्वयं वेंकट भट्ट कह रहे हैं कि हम नहीं समझ सकते, तो हम कौन हैं भगवान की दिव्य लीला को समझने का प्रयास करने वाले। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के पास सत्स्वरूप गोस्वामी महाराज, जयद्वैत स्वामी महाराज, हयग्रीव प्रभु बोस्टन में 1969 में श्रील प्रभुपाद जी के पास गए। प्रभुपाद जी उनके कमरे में बैठे हुए थे, और वहां पर जाने के पश्चात जयद्वैत स्वामी महाराज, हयग्रीव प्रभु, सत्स्वरूप गोस्वामी, ये सब बीटीजी के टीम थे, जाऊ देवाचिया गावा भगवत दर्शन। तो वो बीटीजी के विषय में मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी के पास गए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर रूप से 4 बातें बताई। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, जो भी व्यक्ति इस्कॉन संस्था में आता है उसके लिए ये 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी ने कहा, पहला उत्तिष्ठ, अवेकनिंग, दूसरा ट्रेनिंग, किस प्रकार से हमें कार्य करना चाहिए, दूसरा ट्रेनिंग, तीसरा अंडरस्टैंडिंग, समझना, और चौथा एब्सॉर्प्शन। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि इस भौतिक जगत में भक्तों के पास संपर्क में आने के पश्चात सबसे पहले हमें प्रयास करना चाहिए कि जो भी व्यक्ति आता है उसके भीतर एक जागृति हो, वो समझ सके कि किस प्रकार से भौतिक जगत है और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण के संपर्क में आने के लिए हमें किस प्रकार से ऊपर उठना चाहिए, है ना, जगना चाहिए। जीव जागो, चैतन्य महाप्रभु कहते, जीव जागो, जीव जागो। जब ताज में अटैक हुआ ना, बंबई में ताज होटल पर बम स्फोट हो गया, सब हो गया, फिर वो दिन बीत गया, रात बीत गई। दूसरे दिन सुबह सारे पुलिस वाली सब उधर थे और सब टूट गया था। तो सब लोग, भूख लगी थी जिन्होंने वहां पर काम किया था, पुलिस भी थे, सबको भूख लगी तो कुछ बिस्किट्स विस्किट्स खा रहे थे। इतने में एक दरवाजा खुला एक रूम का, सबको लगा और कोई है क्या भीतर, और कोई आतंकवादी तो नहीं। तो वो दरवाजा खुला और एक बूढ़ा, ज्यादा बूढ़ा नहीं, 60-65 साल का एक पारसी व्यक्ति बाहर आया, एकदम आराम से नींद में से उठकर, और वो बाहर आया और पुलिस ने कहा, तुम कौन हो? बोले क्यों? मैं यहाँ का कस्टमर हूँ। बोले अच्छा, क्या कर रहे थे रात भर? बोले रात भर क्या करते, रात भर तो सोते ही है ना। बोले तुम्हें पता नहीं यहाँ क्या हुआ था? बोले क्या हुआ?
बोले तुम्हें आवाज नहीं है? पूरा पूरा बंबई हिल गया है और तुम्हें आवाज नहीं है? तो उसने अपना हियरिंग एड निकाला और बोला कि मैं बहरा हूं, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। और रात में आराम से वो हियरिंग एड निकाल के आराम से सो गया था खर्राटे मारते हुए। उधर बॉम्ब स्फोट हुआ, गोलियां चली, कुछ पता नहीं। आचार्य समझाते हैं उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में हर कोई सो रहा है खर्राटे मारते हुए, भले चल रहा है लेकिन सो रहा है अंधकार में, अज्ञान के। और इस अज्ञान के अंधकार में सोए हुए व्यक्ति को जगने के लिए हियरिंग एड की जरूरत है, और वो हियरिंग एड है भगवत गीता। वो बताएगी हमें कि सुने कैसे, देखे कैसे, चले कैसे, हमारा जीवन व्यतीत करे कैसे। तो अवेकनिंग, जागृत होना, उठना बहुत आवश्यक है। और उसके पश्चात फिर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग अर्थात भगवत गीता कोर्स। बिना ट्रेनिंग के किस प्रकार से हम हमारे जीवन को, भक्तिमय नियमों को जीवन में स्वीकार कर कर आगे बढ़े, जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। फिर ट्रेनिंग होनी चाहिए, माला कैसी पकड़नी चाहिए, जब कैसे करना चाहिए, खाना क्या चाहिए, क्या खाना नहीं चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या पीना नहीं चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना नहीं चाहिए। यह सारे वैदिक और वैदिक संस्कृति का, वैदिक सभ्यता का हमें अनुभव करवाती है यह ट्रेनिंग। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अवेकनिंग, ट्रेनिंग, ये सब व्यक्ति जब करता है तब जाकर वो समझ सकता है शास्त्र क्या है, और शास्त्र को समझने के पश्चात फिर वो समझ सकता है भगवान की लीलाओं को। तो प्रभुपाद जी कहते हैं बीटीजी अर्थात अवेकनिंग और ट्रेनिंग, उसके आगे कुछ नहीं। बीटीजी में दो ही चीजें हैं। और फिर श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं जब इस प्रकार से समस्त नियमों का पालन करते हुए व्यक्ति अगर शास्त्रों को यथारूप समझे, तब जाकर वह भगवान की लीलाओं को समझ सकता है। तब जाकर हम प्रयास कर सकते हैं भगवान की लीलाओं को सुनने का और उन्हें समझने का। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत जोर देते हैं। प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार से जोर दिए जाने के कारण ये सारे विश्व भर में इस्कॉन संस्था अर्थात केवल एक बेल रिंगिंग और कोकोनट ब्रेकिंग सेंटर नहीं बने, है ना। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भारत में मंदिर मतलब क्या है? बेल रिंगिंग, टंग और कोकोनट ब्रेकिंग सेंटर। क्यों बजा रहे पता नहीं, क्यों फोड़ रहे पता नहीं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस्कॉन के मंदिर अर्थात एक यूनिवर्सिटी है, विद्यापीठ है, जहां पर यथार्थ ज्ञान वितरित किया जाता है, जिस ज्ञान को स्वीकार करने के पश्चात व्यक्ति समझ सकता है कि मेरा जीवन मुझे क्यों प्राप्त हुआ और इस जीवन को मैं किस प्रकार से व्यतीत करूं। पता है भगवान श्री कृष्ण की, श्रीमती राधा रानी की लीलाओं को समझने का पहला गुण क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है? यह समझना कि हम नहीं समझ सकते। जब हम समझेंगे कि हम नहीं समझ सकते हैं, तब हम पहली स्टेप पर है समझने के। तो वेंकट भट्ट नहीं समझ सकते तो हम क्यों हट्ट करें? वेंकट भट्ट जी कहते हैं कि भगवान की लीलाओं को समझना हमारे लिए बहुत ही कठिन है। तो इस भाव से अगर हम समझने का प्रयास करें तो हम नहीं समझ सकते, हमें कोई योग्यता नहीं है भगवान की लीलाओं को समझने का। इसलिए जो आचार्यों ने दिया है, जो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, जो राधानाथ स्वामी महाराज ने कहा और उनकी परंपरा में अन्य सारे भक्तों ने जो कहा, उसे वर्णन करने का हम प्रयास करेंगे और उसी भाव से हम सब समझने का प्रयास करेंगे भगवान श्री श्री राधा कृष्ण और उनकी कृपा को, उनकी महिमा को, और वो किस प्रकार से हमारे जीवन का उद्धार करते हैं उस प्रक्रिया को। इसलिए इस विषय को समझते हुए सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि श्रीमती राधा रानी है कौन। गौरांग प्रभु बताते हैं कि बहुत समय पहले
बीटीजी, अंग्रेजी बीटीजी में जयद्वैत स्वामी महाराज जो बीटीजी के संपादक हैं, वो उन्होंने एक बहुत सुंदर आर्टिकल लिखा था, Who's That Girl? बड़ा ही विख्यात आर्टिकल था, और उसमें वो श्रीमती राधा रानी के तत्वों को प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी भी अपने सारी शिक्षाओं में श्रीमती राधा रानी की महिमाओं का वर्णन करते हैं, लेकिन यह समझना बहुत आवश्यक है कि श्रीमती राधा रानी और कृष्ण एक साधारण युवक और युवती नहीं है। तो राधा रानी है कौन? चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, राधा कृष्ण ऐसे सदा एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। वास्तविक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अनादि है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्ण अनादिर आदिर गोविंद है, ना उनसे पहले कोई था, ना उनके बाद कोई होगा। जब से अस्तित्व है तब से कृष्ण है, और फिर बाकी सब कृष्ण के पश्चात आए। तो कृष्ण अकेले, और कृष्ण कौन है? कृष्ण आत्माराम है। कृष्ण को भूख लगी तो बाहर से कुछ खाने की आवश्यकता नहीं है, वो आत्माराम है, अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं। हम आत्माराम नहीं है, है ना? हम में से कौन कौन आत्माराम है? उसको फीस नहीं मिलेगा प्रोग्राम के बाद। केवल कृष्ण आत्माराम है। कृष्ण को छोड़कर सारे इस भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में केवल कृष्ण आत्माराम है, और कोई आत्माराम नहीं है। अगर वो आत्माराम है तो उनको किसी और की आवश्यकता क्यों पड़ती है ना? हमें आवश्यकता पड़ती है किसी की। अगर हमें से किसी को कहा जाए कि आपको 10 लाख रुपए महीना सैलरी दी जाती है, कोई काम नहीं करना है, बस एंजॉय करना है, लेकिन कहां? रेगिस्तान में। आपके साथ कोई नहीं रहेगा, कोई साथ में नहीं होगा, कुछ साथ में नहीं होगा। जितना चाहे धन ले लो, जितनी वस्तुएं चाहिए सब ले लो, कोई रहना चाहेगा? आजकल लोग कहेंगे एक मोबाइल दे दो, कहीं पर भी रह लेंगे। लेकिन अगर आनंद प्राप्त करना है ना, तो विविधता चाहिए, साथ में कोई तो चाहिए। अगर कोई साथ में नहीं है तो फिर अर्जुन कहते हैं ना कि कृष्ण, ये सारे कौरव मेरे सामने हैं, दोनों ओर का युद्ध सैन्य में देख रहा हूं, ये सब अगर जाएंगे तो युद्ध राज्य मिलकर भी क्या फायदा, है ना? तो हमें विविधता चाहिए, हमें कोई तो चाहिए। ये गुण आया कहां से? इस संसार में कोई भी गुण अपने आप नहीं आएगा, वो गुण आता है कृष्ण से। तो कृष्ण लीला रस आस्वादने धरे दुई रूप। तो लीला रस आस्वादन करने के लिए कृष्ण अपने आप को विस्तारित करते हैं अपनी शक्ति के रूप में, और भगवान की शक्ति है श्रीमती राधा रानी। तो भगवान और राधा रानी ये दोनों अलग नहीं है। राधा कृष्ण ऐच्छे सदा एक ही स्वरूप, दोनों एक ही स्वरूप है। केवल लीला रस आस्वादने धरे दुई रूप। लीला रस का आस्वादन करने के लिए 2 रूप धारण करते हैं। कुछ समय पहले कैथोलिक क्रिश्चियंस जो थे उनमें बड़ा ही कंफ्यूजन मच गया। क्यों? क्योंकि बाइबल में हर जगह लिखा है ही क्रिएटेड, गॉड क्रिएटेड, ही सॉ, हर चीज उसने देखा। तो बोले कि वो पुरुष, भगवान पर पुरुष कैसे हो सकता है? फिर क्या लिखे? शी क्रिएटेड, स्त्री बाइबल में स्त्री लिखेंगे तो और भी प्रॉब्लम है। फिर क्या करें? तो ही नहीं लिख सकते, शी नहीं लिख सकते, फिर क्या लिखे? इट। तो कंफ्यूजन। अन्य सारे शास्त्रों में कंफ्यूजन है, वैदिक शास्त्रों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। राधा कृष्ण ऐच्छे सदा एक ही स्वरूप, दोनों एक ही हैं। उसमें स्त्री भी है, पुरुष भी है। लीला रस आस्वादने धरे दुई रूप।
लीला रस का आस्वादन करने के लिए दो रूप धारण करते हैं। ये राधा कृष्ण है, ये श्रीमती राधा रानी है। जैसे अगर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, एक बार श्रील प्रभुपाद जी सभा में बैठे थे तो किसी ने प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद जी भगवान दूसरा रूप क्यों धारण करते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहां पर अगर सुनने के लिए कोई ना हो तो मुझे आनंद नहीं आएगा प्रवचन करने में, है ना। विद्यते न यत्र श्रोता वक्तारम तत्र क्रीक्षति किम, नग्न क्षपन के देशे वस्त्र कह किम करिष्यति। अगर सुनने वाले श्रोता ही नहीं है तो वक्ता क्या करेगा? और अगर ऐसा देश है जहां पर सब लोग नग्न रहते हैं तो वहां पर मैचवेल या फिर रेडीमेड के शॉप्स क्या करेंगे, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि आनंद के लिए संग की आवश्यकता है, भक्तों के लिए भी बहुत आवश्यक है। बिना भक्तों के संग के हम भक्ति का आनंद भी अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, अन्योन्य विलासे रास आस्वादन करी। तो लीला आस्वादन करने के लिए ये है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी भगवान की लादिनी शक्ति है। हमारे सुदामा प्रभु कहते हैं कि भगवान कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। क्यों? क्योंकि राधा रानी लादिनी शक्ति है, और इस्कॉन में बहुत सारे भक्त लादिनी शक्ति को अल्लादिनी शक्ति कहते हैं। तो अल्लाह को आनंद देने वाली अल्लाह जो कृष्ण है वो राधा रानी है। इसलिए प्रूव हो जाता है कि सारे जगत के स्वामी कृष्ण है। तो यह श्रीमती राधा रानी। राधा रानी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, केवल लीला आस्वादन करने के लिए कृष्ण अपने आप को विस्तारित करते हैं। वास्तव में कृष्ण तीन शक्तियों में विस्तारित होते हैं, लादिनी, संदिनी और संवित। बड़े विस्तार से चैतन्य चरितामृत में उसका वर्णन आता है। तो लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी है जो कृष्ण को आनंद प्रदान करती है। यह है श्रीमती राधा रानी। यह श्रीमती राधा रानी की महती क्या है, वो कौन है? हम कहेंगे है, वो दोनों अपने अपने लिए बने एक दूसरे के लिए, हमको क्या करने का, हमारे लिए उसका क्या महत्व है। श्रीमती राधा रानी का हमारे जीवन में क्या महत्व है? क्यों? कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनकी आराधना करेंगे, राधा रानी की आराधना क्यों करेंगे? इसे समझने के लिए कृष्ण को समझना बहुत आवश्यक है। कृष्ण कौन है? समस्त जगत के निर्माता, पालनकर्ता और नियमकर्ता भी, है ना। कृष्ण ने नियम बनाकर रखे और सारे नियमों को भगवत गीता में देकर रखा है। विचार कीजिए, उस नियमकर्ता के रूप में अगर कृष्ण हमारे सामने आए तो क्या होगा? तो राधा और कृष्ण की महत्व हमारे जीवन में क्या है? वो दोनों एक दूसरे के साथ लीला का आस्वादन करते हैं तो वो करें, हमें क्या फायदा होने वाला है ना। इस संसार में अगर कोई लड़का लड़की प्रेम करते हैं तो उससे किसी को फायदा होता है? हाँ, तकलीफ बहुत सारे जनों को होती है, कष्ट बहुत सारे जनों को होता है ना। दो व्यक्ति अगर प्रेम करते हैं तो बाकी लोगों को उतना फायदा होता नहीं है। एक बार ताजमहल को देखकर बोला शाहजहां का पोता, ताजमहल को देखकर बोला शाहजहां का पोता, हमारा भी बैंक बैलेंस होता अगर दादा आशिक ना होता। तो वो दोनों बुढ़ाओ एक दूसरे से प्रेम करते थे, पूरा पैसा खर्च कर दिया ताजमहल बनाने में, हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा। तो वो संतुष्ट नहीं होगा किसी के प्रेम में लीला को देखकर इस संसार में कोई। लेकिन राधा और कृष्ण की लीलाओं को देखकर हमें फायदा क्या होगा? कोई फायदा है? क्या फायदा है? देखेंगे है या नहीं, वो देखेंगे। कृष्ण है नियम बनाने वाले और नियमों का पालन करने वाले और उसके अनुसार कार्य करने वाले। भगवत गीता में कृष्ण क्या कहते हैं?
ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम ततस्थैव भजाम्यहम्। आप जिस प्रकार से मुझसे व्यवहार करोगे मैं भी उसी प्रकार से आपसे व्यवहार करूंगा। कठिन है ना? हम जैसा करेंगे, हमने कृष्ण की ओर देखा नहीं, कृष्ण भी हमारी ओर देखेंगे ही नहीं। हम कहते हैं कभी कभी ये कुछ नहीं करता है हमारे लिए, कृष्ण कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तुम जैसे कह रहे हो वैसा ही हो, कुछ नहीं करूंगा तुम्हारे लिए। हम कहेंगे कृष्ण दिखते ही नहीं, कृष्ण कहेंगे ये यथा माम प्रपद्यन्ते, मैं दिखूंगा ही नहीं। हम कहते कृष्ण खाते ही नहीं, कृष्ण कहेंगे ये यथा माम प्रपद्यन्ते, खाऊंगा ही नहीं। और शरणागत आना है तो सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ छोड़ के मुझे शरणागत आओ। है अर्जुन जितनी शरणागतता हम में? हमने देखा ना, अभी भी हम चर्चा करते अर्जुन ने बाण मारा क्यों, कृष्ण ने ऐसे बोला क्यों? शरणागति नहीं है। तो कृष्ण लॉ मेकर है, लेकिन वो कृष्ण जब राधा रानी के साथ अपनी लीलाएं करते हैं तो जो सारे जगत के स्वामी और सब कुछ जानने वाले हैं वो भी कुछ चीजों को नहीं जानते। कृष्ण भ्रमित हो जाते हैं, कैसे कैसे श्रीमती राधा रानी मेरी ओर इतनी आकर्षित होती है, कैसे वो इतनी आकर्षित होती है, उसका प्रेम क्या है, उसकी भाव विभोरता क्या है, उसे इतना आनंद कैसे मिलता है, कृष्ण समझ नहीं पाते। देखो सब कुछ जानने वाले समझ नहीं पाते। कुमुदिनी काय जाणे भ्रमर सकळ भोगित से, कुमुदिनी काय जाणे। तुकाराम महाराज कहते हैं कभी कमल को पता ही नहीं चलेगा कि उसके अंदर कितना मधुर है, कितना स्वाद है। कभी कभी कमल को देखा है, कमल अनुभव कर सकता है कि उसमें कितना स्वाद है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। और तुकाराम महाराज कहते हैं भ्रमर सकल भोगित से, और भ्रमर बाहर से आता है, उसमें का मधु निकालता है और बड़े ही स्वाद से आस्वादन करता है। फिर आगे वो कहते हैं माते तृणबाळा दुधाची गोडी। गाय क्या खाती है? घास खाती है। कभी गाय को देखा अपना ही दूध पी रही है? नहीं पी सकती है। गाय को दूध का स्वाद ही पता नहीं। वो किसे पता है? बछड़े को। माते तृणबाळा दुधाची गोडी। तो जिस प्रकार से कमल अपने मधु को, रस को नहीं समझ सकता, जिस प्रकार से गाय अपने दूध को समझ नहीं पाती, कृष्ण उसी प्रकार से अपने भक्ति के द्वारा प्राप्त होने वाले रस को नहीं समझ सकते, और वो समझ नहीं सकते राधा रानी के कारण। कृष्ण तो इसे इतना आनंद कैसे आता है मेरी सेवा करके, मुझ में ऐसा है क्या? कृष्ण सोचते हैं मुझ में ऐसा है क्या, और फिर निर्धारित करते हैं मैं पता करके रहूंगा मुझ में ऐसा क्या है, ये मैं पता करूंगा, और इसे पता करने के लिए अपने भगवत्व को त्याग दूंगा, भगवान पद को त्याग दूंगा और भक्त बनकर आऊंगा। तो केवल श्रीमती राधा रानी के कारण कृष्ण भक्त बनने की लालसा करते हैं, और कलयुग में भक्त बनकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं, और चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण अवतरित होते हैं। इसलिए हम समझ सकते हैं कृष्ण कौन है ना। भारत में बहुत सारे लोग डिंगे मारते हैं कि हम जानते हैं कृष्ण। इस्कॉन तो छोड़ दीजिए, यदि गौर ना हुई तो तबे की हुई। तो अगर चैतन्य महाप्रभु अवतरित नहीं होते ना, तो वृंदावन की समस्त ब्रजभूमि की कृष्ण लीला स्थलियां विलुप्त हो चुकी थी। वो स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट जीव और गोपाल भट्ट गोस्वामी को निर्देश दिए, और चैतन्य महाप्रभु के निर्देशों के अनुसार इन षड गोस्वामियों ने वृंदावन में जाकर कृष्ण स्थलियों को पुनः स्थापित किया। तब हमें पता चला यहाँ कालिया डोह था, तब हमें पता चला यहाँ चीर घाट है, तब हमें पता चला ये केशी घाट है।
तो अगर चैतन्य महाप्रभु अवतरित नहीं होते तो हमें कृष्ण क्या वृंदावन की स्थलियां भी पता नहीं होती, और चैतन्य महाप्रभु अवतरित ही नहीं होते अगर कृष्ण भक्ति रस का आस्वादन करना नहीं चाहते, और कृष्ण भक्ति रस का आस्वादन करना नहीं चाहते अगर राधा रानी क्या उनके प्रति जो आकर्षण है, उस आकर्षण के कारण कृष्ण भक्ति रस चखना चाहे, और कृष्ण ने भक्ति रस चखना चाहा, इसलिए वो भक्त के रूप में अवतरित हुए, और वो भक्त के रूप में अवतरित हुए इसलिए हम भक्ति समझ सके। तो हमें भक्ति समझने का मूल कारण क्या है? श्रीमती राधा रानी। अगर राधा रानी कृष्ण को इस प्रकार से आनंद प्रदान नहीं करती तो हम कृष्ण को नहीं समझ सकते थे। यह श्रीमती राधा रानी की महिमा है। राधा रानी की महिमा हमारे जीवन में क्या है? प्रतिदिन अगर हमें लगता है कि हमें भक्ति मिली है, हमें कृतज्ञ होना चाहिए श्रीमती राधा रानी, क्योंकि राधा रानी अगर कृष्ण को प्रेरित नहीं करती तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में नहीं आते। दूसरी महत्ता क्या है? किसी व्यक्ति का अगर महत्व, ग्रेटनेस अगर देखना है तो क्या करना चाहिए? उसके आसपास कौन है वो देखना चाहिए, उसे कौन कौन मानता है ये देखना चाहिए। राधा रानी को कौन मानता है? राधानाथ स्वामी महाराज एक राधाष्टमी के क्लास में कहते हैं कि राधा रानी की कृपा प्राप्त हो, राधा रानी की भक्ति कर सके, इसलिए बड़े ही महान महान लोग क्या करना चाहते हैं, थोड़े भ्रमित हो जाएंगे। राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि राधा रानी की कृपा प्राप्त हो इसलिए एक व्यक्ति है जो बड़ा ही श्रेष्ठ है, वो अपनी स्पेशी, अपनी योनि बदलना चाहता है, मनुष्य योनि से कुछ और बनना चाहता है। दो ऐसे लोग हैं जो राधा रानी की कृपा प्राप्त हो इसलिए अपना लिंग बदलना चाहते हैं, वो लिंग से स्त्रीलिंग बनना चाहते हैं। फिर राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा है जो राधा रानी की कृपा प्राप्त होने के लिए अपने आप को मिट्टी बनाने के लिए तैयार है। पता है कौन है? पहला व्यक्ति जो अपनी योनि बदलना चाहता है वो है उद्धव जी। उद्धव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं को समझने के लिए मैं वृंदावन में घास का तिनका बनना चाहता हूं। बरसाना के पास जब जाते हैं तो वो क्षेत्र में नंदगांव के पास में उद्धव कैरियर, उद्धव जी घास का रूप लेकर वहां पर रुकना चाहते हैं। फिर शंकर जी और नारद मुनि वो भगवान की लीलाओं को समझने के लिए नारदीय गोपी और गोपीश्वर महादेव बनते हैं। और तीसरा व्यक्ति जो बड़ा ही पावरफुल है, मिट्टी बनने को तैयार है श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए, 4 सर वाले ब्रह्मा जी। 4 सर वाले ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मत्व को त्याग कर बरसाना में 4 पर्वत बन जाते हैं, मानगढ़, दानगढ़, भानगढ़ और विशालगढ़। किस लिए? ताकि राधा रानी के चरण मेरे सर पर बैठे। इतने ही नहीं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं, जैसा भजन आज हमने कहा, करुणाम कुरु मई करुणा भरी ते सनक सनातन वर्णित चरिते। सनक, सनातन, सनंदन, सारे चतुष्कुमार, सारे यज्ञगण, सुखदेव गोस्वामी, सब 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 हर कोई जो आध्यात्मिक रूप से उन्नति कर चुका है श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए लालायित है। तो किसी व्यक्ति का महत्व समझ सकते हैं कि उसे फॉलो करने वाले कौन है? श्रीमती राधा रानी की आराधना करने के लिए शिव जी, शंकर जी भी भक्ति करना तो दूर की बात है, स्त्री बनने को तैयार है। नारद मुनि स्त्री बनने को तैयार है। उद्धव जी एक घास का तिनका बनने को तैयार है। ब्रह्मा जी तो पर्वत बन गए। ये श्रीमती राधा रानी की मानता है। श्रील प्रभुपाद जी अपनी शिक्षाओं में अक्सर हमें इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि हम श्रीमती राधा रानी की सेवा करने का प्रयास करें। तो हमने देखा हमारी कोई योग्यता नहीं है, फिर देखा राधा रानी कौन है, राधा रानी का महत्व क्या है,
अब हम देखेंगे कि राधा रानी का रोल क्या है, राधा रानी क्या करती है। एक कृष्ण दो बड़े, राधा और कृष्ण। तो ये राधा रानी का रोल क्या है, वो करती क्या है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, लादिनी कराय कृष्ण आनंदास्वादन, लादिनी के द्वारा करे भक्तेर पुरुष। दो कार्य करती श्रीमती राधा रानी, दो कार्य करती है। एक, राधिनी कराय कृष्ण आनंदास्वादन, कृष्ण को आनंद प्रदान करती है। और दूसरा, लादिनी करे भक्तेर पोषण, कृष्ण को आनंद, भक्तों को पोषण। श्रील प्रभुपाद जी एक बार 1973 में 5 सितंबर 1973 में श्रील प्रभुपाद जी भक्ति वेदांत मैनर लंदन में थे। तो वहां पर राधाष्टमी का लेक्चर प्रभुपाद जी दे रहे थे। तो श्रीमती राधाष्टमी का लेक्चर देते हुए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, इस्कॉन संस्था में आने का अर्थ क्या है, कृष्ण भावना भावित होने का अर्थ क्या है। हम सब कृष्ण भावना भावित होना चाहते हैं, तो कृष्ण भावना भावित होने का अर्थ क्या है, श्रील प्रभुपाद जी ने पूछा। फिर श्रील प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं। जानते हैं क्या उत्तर? कृष्ण भावना भावित होना मतलब क्या करना, तिलक लगाना, कंठी पहनना, खाना लहसुन नहीं खाना, चाय कॉफी नहीं पीना, और क्या है कृष्ण भावना भावित होना मतलब क्या। श्रील प्रभुपाद जी को क्या अभिप्रेत है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण भावना भावित होना मतलब हरि तोषणम, एक शब्द में होता है हरि तोषणम, जो भी है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। कृष्ण भावना भावित होना अर्थात ये करना वो करना सब, लेकिन सारे कार्यों का एक ही प्रयोजन होना चाहिए, और वो प्रयोजन क्या है, हरि तोषणम, कृष्ण की संतुष्टि के लिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि केवल कृष्ण की संतुष्टि के लिए हमारा कार्य हो। और सबसे ज्यादा कृष्ण को संतुष्ट करने का कार्य कौन करता है, भक्त। और सर्वोच्च भक्त कौन है, श्रीमती राधा है ना। लक्ष्मी जी बैठे हुए हैं, महालक्ष्मी, गणपति बापा भी बैठे हुए हैं, है ना। हम गणपति की आरती करते हैं, क्या करते हैं, गणपति बापा, जोर से बोलो ना, गणपति बापा बोलते तो है मोरिया, लेकिन गणपति के सामने जाते हैं और बोलते हैं, गणपति बापा मोर दिया, और दो और दो और दो और दो, ये दो, विद्या दो, धन दो। गणपति बापा मोर दिया मोर दिया मोर दिया, रे बापा मोर दिया। केवल एक ही व्यक्ति है जो कहती है, कृष्णा मोर गया, वो है राधा रानी। राधा रानी कृष्ण को सब कुछ प्रदान करने के लिए तैयार है। और क्या प्रदान करती है, श्रीमती राधा रानी कृष्ण को संतुष्ट करने का कार्य करती है। कैसे, आज जो हमने गीत गाया, दामोदर रति वर्धन वेशे, कैसे संतुष्ट करने का प्रयास करती है, वेशे, दामोदर रति वर्धन, दामोदर की रति बढ़ाने का कार्य श्रीमती राधा रानी करती है। कैसे, सुंदर श्रृंगार करके, बहुत सुंदर श्रृंगार कर वो कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास कर। इसलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें राधा और कृष्ण की आराधना करनी चाहिए, उनका सुंदर श्रृंगार करना चाहिए। जितना हम भगवान का अधिकाधिक श्रृंगार करेंगे, सुंदर श्रृंगार करेंगे ना, उतनी हमारी श्रृंगार करने की जो लालसा है ना, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। इस संसार में हम कितना सुंदर बनना चाहते हैं, हम टॉलरेट ही नहीं कर पाते कि बाल सफेद हो रहे हैं, है ना। We are dying, वैसे भी डाइंग, फिर भी डाइंग, मर रहे हैं, धीरे 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 मृत्यु की ओर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तो मैं जवान हूं, जवानी बने रहना चाहते हैं।
श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जितना हम भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, जितना भगवान को श्रृंगारित करने का प्रयास करेंगे, उतनी हमारी श्रृंगार करने की जो प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे कम हो जाए। फिर दूसरी तरह से श्रीमती राधा रानी कृष्ण को आनंद प्रदान करती है। कैसे? नृत्य करते हुए, बहुत सुंदर नृत्य करते हुए राधा रानी कृष्ण को आनंद प्रदान करती है। वृंदावन में जब कृष्ण बलराम मंदिर बढ़ गया, कृष्ण बलराम जी के विग्रह, तब यमुना माता जी श्री प्रभुपाद जी के पास आती है और बोलती है राधा रानी कैसी हो, राधा रानी के विग्रह कैसे होने चाहिए। उसके जैसे अन्य गौड़ीय संप्रदाय में कहीं पर राधा रानी ऐसी है, कहीं पर ऐसे दोनों हाथ नीचे है, दोनों हाथ नीचे रखकर कहीं पर फूल पकड़े हुए हैं, तो कैसे? तब एक पहली बार, शायद आखिरी बार, श्रील प्रभुपाद जी बैठे हुए थे, खड़े हो गए। प्रभुपाद जी खड़े हो गए और फिर श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे थोड़ा सा पोज किया, गर्दन ऐसी की और फिर एक हाथ ऐसे किया और दूसरा हाथ ऐसे किया, फिर उसको ऐसे मोड़ा और बोले डांसिंग पोज। फिर श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि ऐसे नृत्य करती हुए, और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं और उनके अनुयायी आगे करते हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी नृत्य कर रही है, सब कुछ चल रहा है। हमें ये नहीं सोचना है कि इस्कॉन में हम बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि राधा रानी नृत्य कर रही है और राधा रानी के नृत्य से कृष्ण संतुष्ट हो रहे हैं, इसलिए सब कुछ चल रहा है। यहाँ पर भी श्री राधा रमन देव है और राधा रानी सुंदर नृत्य मुद्रा में कृष्ण को आनंद प्रदान कर रही है, और राधा रानी कृष्ण को आनंद प्रदान कर रही है, इसलिए सब कुछ चल रहा है। हमें यह सोचने की आवश्यकता ही नहीं है कि हम बड़ा प्रचार कर रहे हैं। नहीं, ये श्रीमती राधा रानी की कृपा है जिसके कारण हो रहा है। हमें केवल राधा रानी की कृपा के लिए निरंतर लालायित रहना चाहिए। तो राधा रानी अपने वेश से कृष्ण को प्रसन्न करती है, राधा रानी अपने नृत्य से कृष्ण को प्रसन्न करती है। राधा रानी एक बार दुर्वास मुनि वृंदावन में आए थे और गौरांग प्रभु सुंदर ये कथा बताते हैं। जब दुर्वास मुनि आए तो सारे ब्रजवासियों ने निर्धारित किया कि उन्हें भेंट प्रदान की जाए। तो राधा रानी के नेतृत्व में सभी को भेजा कि आप जाकर दुर्वास मुनियों को प्रसाद और बाकी सारे भेंट प्रदान करें। तो राधा रानी गए और सुंदर लीला आती है कि कैसे यमुना में से उनको रास्ता मिलता है, और दुर्वास मुनि को जब राधा रानी इस प्रकार से प्रदान करती है तो दुर्वास मुनि बड़े ही प्रसन्न होकर राधा रानी को वर देते हैं। और दुर्वास मुनि कहते हैं कि आज के बाद तुम जो भी पकाओ, ये तो इस भौतिक जगत में जब वो अवतरित हुए तब की लीला, वास्तविक आध्यात्मिक जगत ही में निरंतर चल रहा है। तुम जो भी पकाओगी वो अमृत तुल्य होगा, अमृत ही होगा। और आचार्य समझाते हैं, जब से 1-2 हुए ना, कृष्ण विस्तारित हुए राधा रानी में, तब से लेकर आज तक राधा रानी ने कभी भी एक आइटम रिपीट नहीं किया है बनाने वाला, है ना। हमको लगता है कि हमने इतने भोग बनाए, इतने भोग बनाए, इतने भोग बनाए। गौरगोपाल प्रभु एक बार समझा रहे थे कि एक बार राधाष्टमी को इतने सारे भोग बने, इतने सारे भोग बने, उसमें कुछ एक संख्या थी, बहुत सारे भोग बने थे। उसमें से आधी तो आलू की सब्जी आई थी, छोक वाली, बिना छोक वाली, फिर पीली, सफेद, अलग अलग तरह की। हमको लगता है हम बहुत भोग बनाए, आज तक राधा रानी ने एक आइटम भी रिपीट नहीं किया। सोचिए क्या पाक कला होगी, है ना। यहाँ पर हर घर में ये होता है कि रोज रोज क्या बनाए, है ना। प्रश्न रहता है रोज रोज क्या बनाए, वही दाल चावल, वही। और हमें लगता है कि हम कृष्ण को बड़ा भोग बना कर। राधा रानी ने आज तक एक भी भोग रिपीट नहीं किया। श्री प्रभुपाद जी एक बार लंदन में थे, भक्ति वेदांत मैनर में, वहां पर रेवती नंदन स्वामी थे और वो बड़े ही निष्णात कुक थे और इतने सुंदर सुंदर व्यंजन बनाते, इतने सारे भोग बनाते कृष्ण को अर्पित करने के लिए। तो श्री प्रभुपाद जी जब आए भक्ति वेदांत मैनर में और वहां पर गए तो रेवती नंदन स्वामी प्रभुपाद जी को मिले और प्रभुपाद जी को उन्होंने कहा, प्रभुपाद जी यहाँ पर किचन की सेवा में मैं इतना लिप्त हो गया हूँ,
आपने मुझे नाम दिया रेवती नंदन स्वामी, लेकिन मैं यहाँ पर किचन स्वामी बनकर बैठा हुआ हूँ। आगे और एक 10 मिनट हम इस कथा को जारी रखेंगे। उसके बाद राधा रानी की कृपा प्रसाद और आरती के उनके दर्शन के रूप में प्रभुपाद ने कहा कि यू आर नॉट स्वामी, किचन की स्वामिनी केवल एक है, और वो है श्रीमती राधा रानी। किचन में जो भी बनता है, हमें वो योग्यता भी नहीं है कि उतना स्वादिष्ट हम बना सके। कभी कभी ऐसे होता है कि भोग में शायद एक आधी सब्जी ऐसी बनी होगी, शायद सबने अनुभव किया होगा, कभी नमक ही नहीं डाला, या फिर कभी बहुत खट्टा बन गया। या सोचिए, कृष्ण भगवत गीता के रूप में ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तीखी सब्जी अर्पण की, तुम्हारा जीवन तीखा बना देता, खट्टी सब्जी तुम्हारा जीवन खट्टा बना देता, मुझे बिना नमक का देता है क्या, तुम्हारे जीवन के सारे स्वाद ही निकाल देता। नहीं, वो श्रीमती राधा रानी स्वीकार करती है और कृष्ण को कहती है ये लो, इसने दिया। और जब राधा रानी देती है तो फिर सब चल जाता है। कृष्ण स्वीकार करते हैं और फिर राधा रानी कहती है कि किसने बनाया, इसने बनाया। तब कृष्ण हमें स्वीकार करेंगे। तो अपनी वेश से, अपने नृत्य से, कुकिंग से, और राधा रानी हर चीज कृष्ण के लिए करने के लिए निरंतर तैयार रहती है। तो इस प्रकार से कृष्ण को आनंद प्रदान करती है। तो हमारा क्या, ये तो कृष्ण को दे रही है, हमें क्या प्रदान होता है। संक्षेप में इसे हम यहाँ पर समाप्त करने का प्रयास करेंगे। भक्तों का पोषण करने के लिए भी श्रीमती राधा रानी निरंतर तैयार रहती है, और भक्तों का पोषण राधा रानी 5 तरह से करती है। सबसे पहला, वो रक्षण करती है, वो रक्षक है। राधा स्वामी महाराज अपने राधाष्टमी क्लास में अक्सर यह उदाहरण देते हैं कि राधा कुंड के पास शिवखोर में एक गड्ढे में एक जैकल ढूंढी गिर गई थी, और वहां पर सारे जो बच्चे हैं वो उसे पत्थर मार रहे थे, लाठी मार रहे थे, और फिर उन्होंने वहां पर आग भी लगा दी। तो ये जब ललिता सखी ने देखा तो वो जाकर राधा रानी को बताती है। राधा रानी उसे कहती है कि उसे बाहर निकालकर मेरे पास लेकर। राधा स्वामी महाराज कहते हैं जिस प्रकार से राधा रानी ने उस लोमड़ी को बचाया, उसी प्रकार से हम सब इस भौतिक जगत की आग में जल रहे हैं। संसार दावा नगरी ढलो। और राधा रानी जो आदि गुरु है, 2 आदि गुरु है, एक राधा रानी और दूसरे बलराम जी नित्यानंद प्रभु। तो राधा रानी अपने दूत को भेजती है, राधा रानी के प्रतिनिधि के रूप में गुरु आते हैं और हमें बचाते हैं। तो श्रीमती राधा रानी इस प्रकार से भक्तों का रक्षा करती है, भक्तों का रक्षण करती है। राधा रानी हमारा प्रोटेक्शन करती है, हमारा रिकमेंडेशन करती है, हमें भेजती है, कृष्ण के पास हमारी सिफारिश करती है। एक बार यदुरानी माता जी ने एक सुंदर चित्र बनाया, और वो चित्र में, क्योंकि वो विदेश से है, तो उन्होंने जर्मन लड़का लड़की की तरह राधा और कृष्ण का चित्र बनाया। राधा कृष्ण ऐसे बांसुरी बजा रहे और राधा रानी ऐसे कृष्ण को हार पहना दे रही है, लेकिन हार इधर करने के बजाय उन्होंने इधर नहीं कहा। यदुरानी माता जी, कृष्ण इधर खड़े हैं ऐसे और राधा रानी हार दे रही है ऐसे। तो प्रभुपाद को जब दिखाया, प्रभुपाद जी ने देखा, प्रभुपाद ने कहा ये क्या बनाया, वो राधा रानी को क्या दूसरा बॉयफ्रेंड है जो इधर दे रही है। तो यदुरानी माता जी थोड़े से नर्वस हो गया, सोचने लगे कि ये क्या इतना मेहनत से। फिर प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, एक्चुअली कृष्ण ने राधा रानी का गार्लैंड स्वीकार किया, और फिर कृष्ण ने राधा रानी को दिया, और फिर राधा रानी बोल रही है ये किसने बनाया, किसने, यदुरानी देवी ने बनाया, कहाँ है वो, उसे गार्डन देने के लिए हाथ खुले। तो कृष्ण हमें स्वीकार नहीं करेंगे, राधा रानी हमें निर्देशित करती है कृष्ण के पास। कृष्ण हमारा भोग स्वीकार नहीं करेंगे, राधा रानी हमारे भोग को, कृष्ण को प्रदान करेंगे। इसलिए राधा रानी देखते हैं ना, ये हाथ से ले रही है और इधर दे रही है, ये भक्त आया, ये कृष्ण तुम लो। फिर राधा रानी उपदेश देती है, हमें उत्साह प्रदान करती है और हमारा उद्धार करती है। इसे विस्तार में कभी किसी और समय हम चर्चा करेंगे। अंत में केवल एक पोषण राधा रानी अपने भक्तों का किस प्रकार से करती है।
अपने उपदेशों के द्वारा। और राधा रानी उपदेश कैसे देती है? अपने आचरण के द्वारा। तो वृषभानु जी एक दिन, एक्चुअली जब वृंदावन में ये सब घट रहा था, कंस अत्याचार कर रहा था, तो नंद बाबा शिफ्ट हुए नंदगांव में, और वृषभानु और कीर्तिदा देवी शिफ्ट हुए बरसाना। और जब वो बरसाना में गए तो एक दिन वृषभानु महाराज यमुना में स्नान करने के लिए गए। जब वो स्नान करने के लिए गए, भाद्रपद शुद्ध अष्टमी का दिन था, तो उन्होंने बहुत ही सुंदर सुवर्ण कमल देखा, और उस सुवर्ण कमल में एक बालिका थी, छोटी सी। तो इस बालिका को वृषभानु महाराज ने लिया और विचार करने के लिए कौन है। तो ब्रह्मा जी ने वहां पर उन्हें बताया कि ये समस्त लक्ष्मियों की स्त्रोत है, इसका आप संगोपन कीजिए। तो वृषभानु महाराज कीर्तिदा देवी के पास लेकर के बड़े आनंद में थे, लेकिन साथ ही साथ एक दुख भी होने लगा। क्यों? क्योंकि वो बालिका अपनी आंखें नहीं खोली, ना रो रही है, ना आंखें खोली है, ना कुछ सुन रही है। उसके कान के पास ऐसे कर रहे, चिल्ला रहे, लेकिन कुछ ना सुन रही है, ना देख रही है, ना बोल रही है। बड़े दुख में थे। तो धीरे धीरे फिर उनको लगा कि शायद ये मृत है, या फिर ये अंधी है, बहरी है, गूंगी है। तब नारद मुनि वहां पर आए, और नारद मुनि ने कहा कि आप एक काम करो, उत्सव मनाओ, इसके जन्म का उत्सव बनाओ, और उस उत्सव में सभी को आमंत्रित करो। नंद बाबा यशोदा माई को भी उनके पुत्रों के साथ आमंत्रित करो। और फिर वृषभानु महाराज कीर्तिदा देवी ने सुंदर प्रयोजन किया और सभी को आमंत्रित किया। सब आने के पश्चात यशोदा माई, नंद बाबा आए, और छोटे से कृष्ण, बाल कृष्ण वहां पर आए, और आकर जैसे उन्होंने इस छोटी बालिका को स्पर्श किया, उसने अपनी आंखें खोली, वो हंसने लगी, स्माइल दिया। तो ये श्रीमती राधा रानी है, जो अपने आचरण से समझाती है कि हमें हमारे जीवन किस प्रकार से व्यतीत करना चाहिए। सबय मनः कृष्ण पदारविंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। अम्बरीश महाराज कहते हैं कि जो भी हमारी शक्ति है, देखने की शक्ति है कृष्ण के विग्रह को देखें, सूंघने की शक्ति है भगवान के चरणों पर अर्पित तुलसी को सूंघने का प्रयास करें, उनको अर्पित पुष्पों को सूंघने का प्रयास करें, अपने हाथों से भगवान के मंदिर को साफ करें, अपने पैरों से भगवान के मंदिर की ओर चले जाए। यह सारे सिद्धांत श्रीमती राधा रानी अपने आचरण से, अपनी लीला से प्रदर्शित करते हैं कि कृष्ण नहीं है तो देखूंगी ही नहीं, कृष्ण नहीं है तो सुनूंगी ही नहीं, कृष्ण नहीं है तो बोलूंगी ही नहीं। श्रील प्रभुपाद जी भी श्रीमती राधा रानी की इस परंपरा में आ रहे ब्रह्ममत्व गौड़ीय परंपरा के प्रामाणिक प्रतिनिधि के रूप में सारे विश्व भर में राधा रानी की कृपा को विस्तारित कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी के ग्रंथ आज भी इस कृपा को विस्तारित कर रहे हैं। तो आज श्रीमती राधा रानी के सामने हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि पूरी तरह से अंधकार में जिस प्रकार से वो लोमड़ी सब तरह से उसे कष्ट प्रदान किया जा रहा था, आग में जल रही थी, श्रीमती राधा रानी ने अपनी दूत ललिता सखी को भेजा और उसका रक्षण किया। उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी को राधा रानी ने भेजा है हम सबको कृष्ण भक्ति प्रदान करने के लिए। तो हमें श्रील प्रभुपाद जी के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। और आज राधाष्टमी के दिन राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें किसी भी प्रकार क्यों ना हो, हमें कोई योग्यता नहीं है, हमें कृष्ण की सेवा में लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे